नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। ये सभी जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला बोला, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले थे। हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापरी गांव के रहने वाले थे। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के चौड़ जसपुर गांव के रहने वाले थे। इसके अलावा राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डुबरिया गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के थट्टी डागर गांव के रहने वाले थे। ये 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इससे पहले आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला बोला और 5 जवान इसमें शहीद हो गए। 5 जवान देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले। ये सभी जवान उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से सेना में शामिल हुए थे, जिन्होंने देश के नाम अपनी शहादत दी है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला बोला और जवानों को संभल पाने का मौका नहीं मिला, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। 5 अन्य जवान घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शहीद होने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले हैं और हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापरी गांव के रहने वाले थे, जबकि नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के चौड़ जसपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डुबरिया गांव के रहने वाले थे और राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के थट्टी डागर गांव के रहने वाले थे। कठुआ में आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन को तेज करते हुए स्पेशल फोर्स को मुठभेड़ वाली जगह पर उतारा है। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडोज कठुआ पहुंचे। जंगल में छिपे आतंकियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाशी की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों को तलाशा जा रहा है। कल कठुआ में हुए हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। वहीं हमला कैसे हुआ, आतंकियों ने कहां से गोलीबारी शुरू की और सेना ने कैसे उसका सामना किया, पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको ने क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चश्मदीदों ने बताया कि किस तरीके से वहां सेना की गाड़ी को घेर कर कायराना हरकत को अंजाम दिया आतंकवादियों ने और 5 जवान शहीद हो गए। कठुआ में जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ है उस स्थान को भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेना की वो गाड़ी जिस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, वो गाड़ी भी आप देख सकते हैं। जिम्मेदारी ली गई है आतंकी संगठन की तरफ से, कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन, उसकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई है इस आतंकी हमले की। आतंकियों की खैर नहीं है, क्योंकि सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। किसी भी कीमत पर आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। नाइट विजन कैमरे के जरिए, ड्रोन के जरिए जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश की जा रही है और सेना का कहना है कि इन आतंकवादियों को हर कीमत पर ढूंढ निकाला जाएगा। इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वही हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि बारिश के वक्त आतंकवादियों का अंदर आना आसान हो जाता है और आतंकियों को स्थानीय लोगों की मदद भी मिलती है। अभी आतंकवादी हमले अभी क्यों हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है, वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है, ये सिर्फ कुछ पॉकेट्स में उन्हें मिल रहा है, हर जगह पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के जवानों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि मानवता के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं सीएम ने ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें हम सब परिवार के साथ। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार शहीदों के परिवार वालों के साथ खड़ी है। ये बहुत ही दुख की खबर आई है और हमारे उत्तराखंड के जवान हैं और भगवान उनको, उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी तरफ से उन सब वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित है। कठुआ के आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए। उनमें से एक जवान विनोद सिंह भंडारी डोईवाला भनियावाला के रहने वाले हैं। विनोद की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। 29 साल के शहीद विनोद सिंह भंडारी अपने परिवार के साथ 8 साल से डोईवाला के अठुरवाला में रह रहे थे। शहीद विनोद 3 महीने पहले बेटी के जन्म के समय घर आए थे। शहीद की एक बेटी 3 महीने और एक बेटा 4 साल का है। शहीद के पिता भी सेना में थे। परिजनों को बेटी की शहादत पर गर्व है, लेकिन बिछड़ने की पीड़ा भी। जो घटना हुई उसके लिए तो जितना भी दुख करें कम है, क्योंकि ये जो बालक है ये मेरा भतीजा है गांव के रिश्ते से। इसका नाम विनोद सिंह भंडारी था और जब हम कल एक सूचना मिली तब से पूरा घर, और हम भी इस स्थिति में नहीं कि बोल पाए। वैसे फक्र तो ये है कि भारत माँ की सेवा में उसका बलिदान हुआ है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके जो पापा वीर सिंह जी हैं, उनके चाचा जो सुरवीर सिंह जी हैं, ये भी आर्मी से रिटायरमेंट लोग हैं। और इनका जो पुराना गांव है ये खास पट्टी में पड़ता है, ग्राम चौन। तो यहाँ से 7-8 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। और अभी विनोद 3 महीने पहले छुट्टी आया था, तब उसकी एक लड़की भी थी। वो लड़की आज 3 महीने की, लड़का उसका 4 साल का। और ये घटना एक अपने आप में क्या पूरे, एक बार बोलने में ये लग रहा है कि हमें फ़ख्र भी है, पर जो अपने दिल में से जो है वो हम बयान नहीं कर सकते। कठुआ के आतंकी हमले में शहीद हुए आनंद सिंह का घर देहरादून के शिवलोक कॉलोनी में है, जहां शहादत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में गमगीन माहौल हो गया। शहीद का परिवार अपने पैतृक गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, वहां के लिए आज सुबह रवाना हो गया। वहीं न्यूज़ 18 संवाददाता सत्येंद्र ने शहीद के पड़ोसियों से बातचीत की। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवान में से हवलदार आनंद सिंह रावत का घर देहरादून के शिवलोक कॉलोनी में था। परिवार भले ही आज सवेरे यहां से अपने पैतृक गांव जो रुद्रप्रयाग में है वहां निकल गया है, लेकिन यहां पे अभी भी आप देख सकते हैं बड़ा गमगीन माहौल पूरे जो इलाका है इसमें यहाँ फैला है। पड़ोस में कुछ लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्योंकि आनंद सिंह रावत यहाँ रहते थे, क्योंकि पता है शहीद हो गए हैं, कब ये घर वाले यहाँ से निकले, क्या कुछ? आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकले। आज 8 बजे। परिवार में कौन कौन है इनके यहाँ पे? कौन कौन है? मम्मी है इनकी, यहाँ पे तो मिसेज रहती है और 2 बच्चे रहते हैं। मैम, आपसे जानकारी थोड़ा ले लूंगा। मैम, क्या कुछ जानकारी है कि बच्चे के कौन कौन से क्लास में हैं, बड़े हैं, छोटे हैं? हाँ जी, बच्चे तो अभी छोटे, एक 9th में और एक क्या कहते हैं 7th में है, तो बच्चे तो छोटे हैं। हाँ जी। कब अभी आनंद सिंह रावत जी कब घर आए? ये होली से पहले आए थे, कुछ दिन पहले। हाँ जी, तो तब से उन्हें मतलब आने का था पर छुट्टी नहीं मिली थी। उन्होंने यही कहा था कि मतलब अभी छुट्टी नहीं मिल रही है तो अब बाद में आएंगे। ये उनकी पत्नी ने?
हाँ जी, उसने कहा था, मैं कई बार पूछती थी उसे तो कहती थी कि अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही उन्हें, तो वो मतलब आएंगे अब आगे जब छुट्टी मिले उन्हें। आज ही ये यहाँ से करते हैं? हाँ जी, ये सुबह हाँ कल सूचना कल हम शाम को घूम के आए थे 7-7:30 के करीब, हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो यूनिट से फ़ोन आया था, तो फिर उन्होंने बताया था कि उनको चोट आई है, मतलब वो सीरियस है, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर पता लग गया था कि ऐसा हो गया है वहाँ पे। हाँ जी, शाम को हाँ जी, हमें भी कल शाम को ही पता लगा था, कल उससे भी पूरे दिन फ़ोन नहीं आया था उनका, तो जो कल शाम को वहाँ से फ़ोन आया था उसी से पता लगा था। ऐसा कुछ जानकारी कि उन्हें घर वर आना था अभी हाँ, वो कह तो रही थी कि मतलब छुट्टी आना था उन्हें, पर वो शायद अक्टूबर में कह रहे थे कि अक्टूबर में छुट्टी आएगी। कुछ ऐसा नहीं, बर्थडे तो अभी तो सितंबर। कितने साल के बच्चे एक ये 13 साल का है और एक 15 साल का। यानी कि आनंद सिंह राव जो शहीद हुए हैं उनके 2 बच्चे हैं और वो आज अपने पैतृक गांव यहाँ से निकल गए हैं, सवेरे ही आज निकले। इस फैमिली को कल देर शाम को ये पता चला था कि इस तरीके की घटना उनके साथ घट चुकी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के पार्थिव शरीर देर शाम तक देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घरों के लिए भेजा जाएगा। वहीं जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल PRO डिफेंस मनीष श्रीवास्तव का कहना है कि पठानकोट में सभी जवानों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को आर्मी के हेलीकॉप्टर से देहरादून भेजा जाएगा, जिसके बाद सभी जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा जाएगा। पठानकोट में उनके ऊपर शहीदों का सम्मान किया जाएगा और उसके बाद बाई एयर उनके पार्थिव शरीरों को देहरादून लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज जो हैं वो कोशिश करेंगी कि जल्दी से जल्दी उनके पार्थिव शरीर उनके परिवारों के पास पहुंच सके और उनको उनका सम्मान दिया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून के कारण आई आपदा को लेकर खासी गंभीर हैं। कुमाऊं के हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज और किच्छा के इलाके में शनिवार से सोमवार के बीच हुई बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। हल्द्वानी में गौला नदी के कटान के कारण जहां रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल स्टेडियम खतरे में आ गए हैं, तो वहीं बनबसा, टनकपुर, खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा और सितारगंज के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। सीएम ने प्रभावित इलाकों का पहले बुधवार को हवाई जायजा लिया और फिर असल हालात जानने हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर और खटीमा के उन इलाकों में पहुंचे जहां नुकसान हुआ है। सीएम ने परेशान लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत बचाव के काम करने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही नदियों के पैदा हो रहे खतरे को दूर करने के लिए नदियों का चैनलाइजेशन यानी कि पॉकलैंड और अन्य तरह की मशीनों के जरिए नदियों की दिशा बदलने के भी निर्देश दिए। धीरे 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 जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। हल्द्वानी नाले नालियों पर अतिक्रमण को भी देखेंगे, जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। तो मुख्यमंत्री की पूरे हालात पर नज़र है, साथ ही साथ वो NDRF और SDRF के जवानों के बीच जाकर हालात से निपटने की जो तैयारियां हैं उसका भी आकलन कर रहे हैं। अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जहां कहीं पर भी हालात ख़राब हो रहे हैं वहां पर मुस्तैदी के साथ काम किया जाए। इसके अलावा नदियों के चैनलाइजेशन को लेकर भी उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। ख़ासतौर से हल्द्वानी में गौला नदी ने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है और स्टेडियम और रेलवे स्टेशन दोनों ही खतरे की जद में हैं, उसको लेकर भी सीएम ने कहा है अधिकारियों से कि पूरे हालात पर नज़र बनाए रखिए, जो भी संभावित और उचित कदम है वो तत्काल प्रभाव से उठाए जाए।
खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। जोगी धारा के पास बंद पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। वहीं बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से मलबा सड़क पर गिर रहा है। धीरे धीरे पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गया। वहीं हाईवे बंद होने से सुबह से यात्री फंसे हुए हैं। बारिश भले ही अभी रुक गई हो, लेकिन लैंडस्लाइड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में धूप खिल चुकी है और अब उसके बाद पहाड़ों के चटकने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि मौके पर 2 मशीन लगाकर सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हाईवे खोलने में काफ़ी समय लग सकता है। प्रशासन यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रोकने की अपील कर रहा है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात बने हुए हैं। आप देखिए, पहाड़ी से भारी मलबा जोगी धारा के पास आया, जिससे हाईवे बंद हो गया। 2 मशीनों के जरिए हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी तस्वीर में आप गाड़ियों की कतार देख सकते हैं। तमाम यात्री मलबे के दोनों तरफ फंसे हुए हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं हाईवे के खुलने का। हालांकि अभी यातायात बहाल होने में थोड़ा समय लग सकता है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगी धारा के पास लगातार सोमवार से ये पहाड़ चटक रहा था और अब ये देखिए आप पूरा लैंडस्लाइड होकर नीचे की तरफ आ गया है। और अब जो मार्ग है वो यहाँ पे पूर्ण तरीके से बाधित हो गया है। सड़क पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। बीआरओ के जो अधिकारी हैं वो सुबह से यहाँ पे मार्ग खोलने पे जुटे हुए थे, लेकिन अब हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि पहाड़ का पूरा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है। यहाँ पे बीआरओ के अधिकारी मौजूद हैं। सर, कब हुआ ये और कितना हिस्सा टूट कर आया? अभी आधा घंटा हो गया, अभी जस्ट टूट गया। इससे पहले हम खोल दिए थे लाइट व्हीकल के लिए जी, और दोबारा भी आ गया। इसके लिए हमें खोलने की तैयारी हमारा चल रहा है। इसको जो है दोनों तरफ से मशीनें हमारा तैनात है। अभी इसको हमें आशा है आज शाम तक खोलने की पीछा वो है। सर, अगर बात करें तो जो ये सड़क जो है ये कितनी क्षतिग्रस्त हुई है नीचे की तरफ? नीचे के करीब 2-3 मीटर ही क्षतिग्रस्त हुआ है जी। अब इसको हम रिस्टोर कर लेंगे इसको। तो यात्री जो जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं अभी? अगर यात्री तो मैक्सिमम कल हम लोग रोड खोल दिए थे, यात्री मैक्सिमम निकल गए थे। अभी आज के ही यात्री हैं, इनको भी अभी कोशिश किया जा रहा है। हम लोग सुविधाएं देने के लिए हमारे प्रशासन की तरफ से, हम लोगों की तरफ से भी। तो आपने देखा अभी बहुत समय इसमें लग सकता है, देर शाम तक सड़क मार्ग खुल सकती है, ये बीआरओ के अधिकारियों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से मतदान होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि जोशीमठ में 2 शादी समारोह का भी आयोजन होना है, जिसमें बारात चमोली से जोशीमठ पहुंचनी है। अब उन बारात के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कल मतदान भी होना है। पोलिंग पार्टियाँ गोपेश्वर से जोशीमठ के लिए रवाना होनी है, वो भी रास्ते में फंसी हुई है। इनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोगी धारा। बागेश्वर का अंतिम गांव बोर बलड़ा का संपर्क पूरी दुनिया से कट चुका है। गांव पहुंचने वाली सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। स्थायी पुल भी बह चुके हैं। इसके साथ ही पैदल रास्तों पर भारी मलबा पहाड़ से लगातार गिर रहा है। ग्रामीणों की जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। बागेश्वर के अंतिम गाँव में आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, रास्ते पूरी तरीके से बाधित हैं, जिसके चलते संपर्क कटा हुआ है गांव का बाकी जिलों से और बाकी हिस्सों से। ये खनन के कारण है सब। आज 2-3 दिन से बोरबला में भारी बारिश होने के कारण जिले से संपर्क टूट गया है और आपस के कूपों में भी संपर्क टूट गया है। तो संघर्ष से बोरबला में पढ़ने वाले बच्चे रुक गए हैं। समझौर टूब में जो है लाइट के पोल चले गए हैं, वो बुरी तरह टूट गई है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। प्रदेश सरकार की नीतियों और संचालित विकास कार्यों पर उनके सुझाव भी मांगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए पौधारोपण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। बाद में बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और कैसे बच्चों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा सकती है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उस पर भी बातचीत की है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, उन्होंने बच्चों से बातचीत करने के बाद उनको ऑटोग्राफ भी दिया है।
बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बद्रीनाथ विधानसभा में वर्तमान समय में 1,02,145 मतदाता हैं, जिनके लिए 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बारिश के सीजन को देखते हुए सभी एहतियात बरते गए हैं। हालांकि चमोली जनपद में मौसम साफ होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। देखिए, बद्रीनाथ उपचुनाव निर्वाचन में आज हमारी जो शेष पोलिंग पार्टियां हैं, कल 8 जुलाई को हमारी जो दुरुस्त वाली थी वो रवाना हो गई थी और सभी सकुशल अपने जो मतदान केंद्र है वहाँ पहुँच गए थे। आज जो हमारी रिमेनिंग पोलिंग पार्टीज हैं वो आज रवाना हो रही हैं, तो उसमें से अधिकांश सभी को हमने सामग्री हमें वितरित कर दी है और अधिकांश हमारी यहाँ से रवाना भी हो चुकी हैं। और बारिश को देखते हुए हमने यहाँ पर जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, ऐसे हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पर रोड बंद होने की संभावना होती है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा वाहनों की तैनाती और जो जनपद में जो भी हमारे जेसीबी एक्सकेवेटर हैं सभी को मोबिलाइज करते हुए और जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं जहाँ रोड बंद हो सकते हैं, तो हमने मशीनों की भी तैनाती करी है कि पोलिंग पार्टीज हमारी सकुशल मतदान केंद्र पर पहुँच सकें और उनको किसी भी तरह का व्यवधान का सामना न करें। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलौर सीट पर चुनाव होगा। एडीएम ने बताया कि मंगलौर विधानसभा सीट पर 132 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर रवाना हो रही हैं। साथ ही मतदान स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। सुरक्षाकर्मी प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ में है। इस तरह से हमने जो है सुपर जोनल और जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल और जोनल पुलिस अफसर भी तैनात किए हैं। तो चाहे पोलिंग बूथ से लेकर के या ऊपर पूरा जो है प्रशासनिक तौर पे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है और किसी प्रकार की कोई कोताही यहाँ पर बरती नहीं जाएगी।